गगन आकाश समीर हवा पावक अग्नि, इन 5 तत्वों से मिलकर व्यक्ति का शरीर बनता है। चाहे वो चींटी हो, चींटी के अंदर भी ये 5 तत्व मौजूद हैं, हाथी के अंदर भी ये 5 तत्व मौजूद हैं और स्वयं हमारे अंदर भी 5 तत्व मौजूद हैं। इसलिए ब्रह्मा जी, मैं सृष्टि में रहकर भी सृष्टि से अलग हूँ और सृष्टि से अलग होकर भी सृष्टि में व्याप्त हूँ। यही मेरी माया है, यही मेरा स्वरूप है। इस तरह इतना सुंदर वह आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाया। आज एक छोटा सा प्रश्न सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, व्याधस्याचर्यं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य जाति मृगस्य यादवते रुद्रस्य पौरुषम्। राजन, अब हम एक छोटा सा प्रश्न आपसे करेंगे, क्या आप प्रश्न करोगे? सुखदेव जी कहते, राजन एक बात बताओ, भगवान किसको मिलते हैं? परीक्षित जी ने कहा, प्रभु भगवान शायद उससे मिलते होंगे जिसकी लंबी उम्र होती है, जिसकी उम्र ज़्यादा होती है। तो सुखदेव जी कहते नहीं, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य। ध्रुव की क्या उम्र थी? 5 वर्ष के ध्रुव ने नारायण भगवान का दर्शन कर लिया। अच्छा, तो फिर उससे मिलते होंगे जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास ज़्यादा डिग्रियां होंगी, उसको भगवान मिल जाते होंगे। बोले नहीं, चवयो विद्या गजेंद्र से था। गजेंद्र जो हाथियों का राजा था, वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। श्री भगवान आए और उसको बचाया, उसकी रक्षा की। अच्छा, तो शायद भगवान उससे मिलते होंगे जो दिन में 10 बार नहाता होगा, तभी मिलेंगे भैया। सुखदेव जी कहते हैं, बात बताओ राजन, बिल्कुल भीड़ों को राम जी ने अपने गले से लगाया था, हृदय से लगाया था। वो तो जाड़े के महीनों में नहाते ही नहीं थे। प्यार से बोलो जय जय श्री राम। 3 महीने नहाते ही नहीं थे महाराज। फिर भी राम जी जब वन में गए तो सबसे पहले उन्हें अपने हृदय से लगाया। तो भगवान को ये भी नहीं देखते, तो बोले ऐसा हो सकता है। फिर मैं एक बात तो बिल्कुल सही बोलूँगा, बोलो कि शायद भगवान उससे मिलते होंगे जो ऊंची जाति का होता होगा। बोले नहीं राजन, का जाति विदुरस्थ यादव होते। अरे विदुर जी की क्या जाति थी? एक दासी के पुत्र थे और मेरे गोविंद थे, उनके यहाँ पर जाकर केले के छिलके खाए। क्या बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। आइए दर्शन और श्रवण करते हैं। वैसे महाभारत की कथा आप सभी जानते हैं। आजकल टेलीविजन पर प्रसारण इसका होता है, आती रहती है ये सब चीज़ें, सब लोग बड़े विस्तार से जानते हैं। लेकिन फिर संक्षिप्त में हम सब श्रवण करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, तो जब पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, उन्हें लाक्षा गृह में जलाने का प्रयास कर रहे थे, विदुर जी जो महामंत्री थे, उन्होंने धृतराष्ट्र से जाकर कहा, महाराज अपने पुत्र को यह अनर्थ करने से रोकिए। पांडव कमजोर नहीं है, वो केवल आपका सम्मान करते हैं, इसलिए वो चुप है। महाराज ये जो षड्यंत्र वो बना रहे हैं, उस षड्यंत्र को आप रोक लीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा।
इतने में ही दुर्योधन वहां पर आ गया। अरे जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। जीवन भर तुम्हारा लालन पालन हमने किया, हमारे घर से निकला और मेरे पिताजी को मेरे लिए ही भड़काते हो। चले जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। विदुर जी ने कहा बेटा मैंने कुछ गलत नहीं कहा और तुम्हारे हृदय को कष्ट देने का तो कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें बुरा लगा तो मैं चला जाता। आज से विदुर जी ने मंत्री पद का त्याग कर दिया और काकी विदुरानी को लेकर एक फलकुटी बनाकर रहने लगे। दिन भर प्रभु का चिंतन करते थे, दिन भर प्रभु का नाम। ऐसे ही समय निकल गया। सज्जनों गोल्डन आता है, विदुर जी ने 12 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल फलाहार लेकर 12 वर्ष निकाल दिए। कितनी बड़ी तपस्या की उन्होंने की। आश्चर्य की बात तो तब है जब गोविंद आज शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। आज दुर्योधन ने बड़ी कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया। आज हस्तिनापुर नगरी बड़ी सुंदर सज रही है, लाखों नरनारी उस दृश्य को देख रहे थे और पीछे विदुर जी और विदुरानी काकी एक दीवार से सर लगाकर खड़ी थी। क्योंकि आजकल वो मंत्री नहीं है ना, इसलिए उन्हें मंच पर जाने का अधिकार नहीं था। आज जैसे ही मेरे गोपाल का रथ आया है, आज गोपाल ने जैसे ही हस्तिनापुर में प्रवेश किया, आज प्रवेश करते ही उस बड़ी भीड़ में इधर उधर देखने लगे। विदुरानी ने कहा प्रभु इस बार तो मैं गोपाल का दर्शन भी नहीं मिल पाएगा, यदि आप मंत्री होते तो दर्शन मिल जाता। विदुर जी ने कहा देवी चिंता मत करो, आवश्यक नहीं है कि हम भगवान को देखें, चिंता मत करो, ऐसी कृपा होगी कि गोपाल हमें देख लेगा और जिस दिन वो हमें देख लेगा ना उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। आज कृष्ण टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि मेरा परम लाडला भगत विदुर इस भीड़ में कहाँ छुप गया, कहाँ है वो, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। टकटकी लगाकर देखा, अब दुर्योधन ने देखा कि हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं, ये पता नहीं किसे देख रहे हैं। अब दुर्योधन ने कहा आइए द्वारकेश घर आइए, निधन पधारिए, क्या बात है, आप पता नहीं किससे देख रहे हो। इन्हें बोले नहीं कुछ नहीं। देखिए दादा यदि आपको तकलीफ हो रही है तो आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। शरीर को कष्ट देने से कोई फायदा नहीं है, आप ऐसा कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए। बहुत तबियत खराब है, कल से मंच पर बैठे हैं। दुर्योधन पूरी सभा वहाँ पर बैठे हैं, बीच में बिठाना द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विकासु, करेड़े सब बैठे हैं। भगवान का दुर्योधन, मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, तो सुयोधन हो। एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोला हाँ जी। तुम्हारे दादा के बेटे हैं? बोले हाँ। इसका मतलब तुम्हारे भाई हुए ना वो? कि हाँ बिल्कुल भाई हैं। तो बताओ आधे राज्य के अधिकारी हुए कि नहीं हुए? बोले बिल्कुल नहीं हुए। नहीं हुए? फायदे की बात तो ये है कि तुम पांडवों को आधा राज्य दो, लेकिन कोई बात नहीं, आधा राज्य नहीं तो कोई बात नहीं, केवल तुम पांडवों को 5 गांव दे दो, मैं उन्हें इसी से संतुष्ट कर दूंगा। दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा, मन से उठा, कहा सुचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। क्या समझ रखा है आपने? बिना युद्ध के तो एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। पहले युद्ध। भगवान भी मन से खड़े हो गए, अरे दुर्योधन तुम वास्तव में दुर्बुद्धि हो, तुमने अभी युद्ध को क्या
सोच रखा है, क्या तुम जानते नहीं? युद्ध की कहानियां तुमने अपनी नानी से किताबों में सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन युद्ध की जो विभीषिका है वो आपने अभी तक देखी नहीं है। ना तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, ना तो बच्चे नाथ हो जाएंगे। इतने में धतराज ने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया। अरे पागल, ऐसा नहीं बोलते, जानता नहीं के पास चक्र अभी तेरा कल्याण करूंगा। प्यार से बोलो जय जय श्री राम। दुर्योधन ने कहा क्षमा करें द्वारिका नाथ, ये बात की बातें बाद में करेंगे, किस बात में लग गए आप? चलिए, मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के भोग आपके लिए बनाए अपने हाथ से, जाके भोग लगाइए ना। तो पाने का दुर्योधन भोजन केवल और केवल 2 ही स्थितियों में किया जाता। पहली स्थिति तो वो है कि जब भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा है। दूसरा, उसके अपने खाने का तो ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएगा? तो नहीं बोले इसकी मुझे परवाह नहीं, वो जो भी खिलाएंगे उसे प्रेम से खा लूंगा। प्यार से बोलो जय जय। कितनी बड़ी विचित्र बात है कि जिस तरह भक्त अपने भगवान के मंदिर में अपने जूते चप्पल उतार के जाते हैं, वैसे ही भगवान अपने भक्तों के यहाँ पर कभी चरण पादुका पहनकर नहीं जाते, क्योंकि भक्तों का घर उनका मंदिर है, भक्तों का हृदय उनका मंदिर है। कभी नहीं जाते। आज द्वारिका नाथ नंगे पैर चले जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। आज विदुर जी गोपुगानों की गुजरिया में गए, कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से खोवे के लड्डू बनवाए, कहीं से कुछ खरीदा, कहीं से कुछ। अब बाजार में उन्हें कुछ ज्यादा ही समय लग गया। इधर द्वारिका नाथ विदुर जी के यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन घर में बिल्लानी काफी स्नान कर रही थी। ऐसा गोविंद का स्वभाव है, जैसे ही आज दरवाजे पर पहुंचे जोर जोर से साकर खटखटाने लगे। अरे काका जी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब काकी तो स्नान कर रही है, लेकिन जब कन्हैया जोर जोर से चिल्लाने लगे तो काकी को होश आया और महाराज ऐसे कन्हैया की आवाज को सुना, पागल हो गई, वस्त्र भी नहीं बदले और गीले वस्त्रों में ही दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही आज गोपाल को देखा है तो युवा ये तो मेरे आने की खुशी में पागल हो गए, अपना भ्रम दुपट्टा फेंक दिया ना आपस के बगल में। आज विदुरानी काफी के हर्ष की सीमा नहीं रही, पूरे घर में कन्हैया को घुमा दिया। अरे कन्हैया ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ मत जाइए, अच्छी नहीं है, यहाँ मत जाइए। और अपने अंदर से एक पाटा लेकर आई और इतनी भाव विभोर हो गई कि उस पाटे को उल्टा ही बिछा दिया और गोविंद ने देखा भी नहीं, उल्टे पाटे पर ही बैठी और पेट पर हाथ घुमाकर बोले काकी आज बड़ी जोर की भूख लग रही, कुछ खाने को दो यार। तो जानने का लाला तुम्हारे काका जी बाजार हैं, कुछ लेके आ रहे होंगे, लेकिन तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है ना, इसलिए कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए बिल्लानी आज कजली के वन में गई और वहाँ से कुछ केले लेकर आई। प्रभु के सामने पत्ते बिछाकर बड़े प्रेम से प्रभु को खिलाने लगी, लेकिन काफी इतनी कन्मय हो गई कि सज्जनों आज उन्होंने केले का जो फल था वह तो दूर फेंक दिया और केले के छिलके प्रभु की पत्थर पर रखते गई और प्रभु बड़े प्रेम से खाते गए और बोल लगे काकी ये तो बहुत मीठा है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है। अब जैसे कन्हैया के मुँह से सुना कि बहुत मीठा है तो काकी कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हो गई। अरे लाला तुमने कहा है तो मीठो ही खोदो, वैसे लाला मैं इन वृक्ष में रोज अपने हाथों से ही तकरीबन 35-40 छिलके गोविंद प्रेम में खा गए और पता भी नहीं चला कि मैं छिलके खा रहा हूँ या फल खा रहा हूँ। इतने में विदुर जी आया, विदुरानी काकी दरवाजा खोलने गई। विदुर जी ने कहा विदुरानी आज मैं क्या बताऊँ देवी, आज गोपाल ने इस कौरवों की सभा में मेरा इतना सम्मान कर दिया कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। आज इतनी बड़ी सभा में कर्ण विकर्ण दुशासन दुर्योधन कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के सामने आज
ऐसा करो जल्दी से घर को सजाओ कि नहीं आने ही वाले हैं। काकी बोली आने वाले हैं कि आ गए, भीतर बैठे घंटा हो गया। अच्छा 1 घंटा हो गया, ये तो बड़ी आनंद की बात है। कुछ सेवा की कि नहीं की? हाँ फिर में कुछ खा तो नहीं, लेकिन कुछ केले रखे थे, मैं प्रभु को खिला दी। अब विष्णु जी वहाँ पर आए, उनके नेत्र सजल हो गए। उन्होंने देखा कि फल तो बाहर फेंका हुआ है और प्रभु केले के छिलके बड़े प्रेम से